फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय माधुरी मैम। ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसके लिए जैसे मैंने बताया था आपको यूनिट नंबर 4 और 5 करना है, जिससे आपकी पासिंग आसानी से निकल जाएगी। सो देखो बच्चों, इसमें मैंने यूनिट नंबर 4 में का पहली मेथड ले चुकी हूँ जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड वीडियो हो चुका है हमारा, यह है रेगुलर पॉइसन मेथड और जिसे हम कहते हैं फॉल्स पॉइसन मेथड। ओके, अब हम देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो, बाइसेक्शन मेथड या फिर न्यूटन रैप्सन मेथड, इन दोनों में से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 100% इस एग्जाम्पल में, इस यूनिट में आता ही आता है। या फिर बाइसेक्शन मेथड में भी आएगा और न्यूटन रैप्सन मेथड का भी एक एग्जाम्पल आपको आपके एग्जाम में दिखेगा। सो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, देखो ये जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ यूनिट नंबर 4 के 4 नंबर के यूनिट के वीडियो जो भी बना रही हूँ मैं, तो देखो क्या है, इसमें सिर्फ मैं मेथड बता रही हूँ आपको कि आपको दिया हुआ एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं कि जो मैं एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ जैसे कि x⁴ - x नहीं, यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएगा, यह कंसिडर नहीं करना है। बट जो मेथड है उससे आपको आपके दिमाग में लेना है, उसके रिलेटेड आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। बेसिकली क्या है, अगर इसकी मेथड आपको समझ में आ जाती है कि ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल उस मेथड का 100% गारंटी के साथ कहती हूँ इजीली, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड। अब बेसिकली सबसे बेसिक चीज, हमें सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है, दिया हुआ एग्जांपल रहता है कि बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, मतलब अपने को वो एग्जांपल न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियरली हो चुका है दिमाग में, राइट। उसके बाद में फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसमें इंटरवल दिया नहीं है, मतलब सबसे पहली बेसिक चीज हमें क्या करना है, f ऑफ a और f ऑफ b मतलब रूट इस इक्वेशन के फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बताया है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, ओके, और गिवन। देखो अब इसमें गिवन क्या है, तो f ऑफ x, हमारा f ऑफ x क्या गिवन दिया है, x⁴ - x - 9, ये क्या दिया हुआ है, हमारा f ऑफ x गिवन दिया। अब देखो न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है, हमें f' ऑफ x फाइंड करना होता है, मतलब ये हमारा f ऑफ x है तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, f' ऑफ x फाइंड करना है। सो बच्चों देखो, डैश का मीनिंग क्या होता है, उसका डेरिवेटिव। अगर f फर्स्ट डैश है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर f डबल डैश आएगा तो मतलब उस फंक्शन का जो f ऑफ x दिया है उसका हमें क्या करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है। बट इसमें क्या है, ओनली f' ऑफ x, मतलब x⁴ - x - 9, इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, x⁴ मतलब x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, वो रहेगा 4 × x⁵ - x के लिए कितना मिलेगा, हमें x का डेरिवेटिव 1 और -9 का डेरिवेटिव तो हमें कांस्टेंट का 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम f' ऑफ x फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब सेकेंड चीज इसमें क्या करना होती है, हमें f ऑफ xn, ओके, और f' ऑफ xn ये भी फाइंड करना होता है। अब ये f ऑफ xn और f' ऑफ xn होता क्या है, जो भी आपका f ऑफ x है उसके बेस को n लगा है, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो आपका जो f ऑफ x है उसके बेस को हम क्या करेंगे, n लगा देंगे, ये हो गया हमारा f ऑफ xn। सिमिलरली f' ऑफ xn फाइंड करने के लिए f' ऑफ x को हम बेस में n लगा देंगे, ये हो गया हमारा f' ऑफ xn। ये हमें क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये हमें न्यूटन रैप्सन मेथड के फॉर्मूला में यूज करना है, इसीलिए। अब देखो, सबसे पहले ये बेसिक चीज होगी। अब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमें क्या करना है, 2 रूट फाइंड करने होते हैं, बराबर। मैंने रेगुलर पॉइसन मेथड में भी और बाइसेक्शन मेथड में भी आपको बताया। अगर रूट गिवन दिए हुए होते हैं तो वो रूट f ऑफ a और f ऑफ b कंसीडर करके हम उसे सॉल्व करते हैं। बट जब रूट गिवन दिए नहीं होते तो हमारे पास सबसे बेसिकली होता है n = 0, 1, 2 हम कंसीडर करेंगे और उससे हमें f ऑफ a और f ऑफ b मिलेगा। अब f ऑफ a और f ऑफ b किसे बोलेंगे, अगर आपकी वैल्यू एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो 2 रूट्स ले रहे हैं उसमें से एक की वैल्यू नेगेटिव है और दूसरे की वैल्यू पॉजिटिव है, उसी टाइम हम बोलेंगे कि वो रूट क्या हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे लाइज हो रहे हैं, राइट।
मतलब देखो, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रूट फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। सो हम लिखेंगे, ओके, सो हम इसमें लिख लेंगे फाइंडिंग इनिशियल रूट, फाइंडिंग इनिशियल रूट वी हैव। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 0 फाइंड करेंगे, 0⁻4 माइनस 0 माइनस 9, मतलब डायरेक्टली ये आ जाएगा माइनस विच इज लेस देन 0, राइट। उसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे f ऑफ 1⁻4 माइनस 1 माइनस 9, राइट। ये अगेन आ जाएगा हमारे पास माइनस 9 विच इज ऑल्सो लेस देन 0। देखो अब ये दोनों की वैल्यू कैसे आ चुकी है, सेम वैल्यू आ चुकी है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट आने वाला रूट, क्योंकि हमें अपोजिट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लेंगे f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 मतलब 2⁻4 माइनस 2 माइनस 9। देखो अब 2⁻4 करना है, 2⁻4 मतलब 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस 2 मतलब मिल जाएगा आपके पास 14, और 14 माइनस 9 ये मतलब ये मिल जाएगा आपका प्लस वाला 5 विच इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये दोनों नंबर में हमें कैसे मिल गया, ये हमारा नेगेटिव मिला और ये हमारा पॉजिटिव मिला, मतलब दे हैव अपोजिट साइंस, so therefore the root lies between 1 and 2, right? So हम लिखेंगे f of 1 which is less than 0 and f of 2 which is greater than 0, therefore they have opposite signs, okay. Therefore the root of the approximate root, therefore the approximate root lies between, इसमें कौन सा इंटरवल आ गया, ये 1,2, राइट। 1,2 के इंटरवल में ये क्या होता है, राइज होता है। देयरफॉर अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनिशियल रूट लेना पड़ता है, ओके। इनिशियल रूट फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो बच्चों, जब जैसे हम क्या बोलते हैं x0, ओके। अब इनिशियल रूट कैसे लेंगे, देखो अब ये क्या है, हमारी ओरिजिन है, उसका पॉइंट कौन सा है, 0, इसकी वैल्यू आई है -9 और इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। सो 0 के पास में जो वाला जिस नंबर की जिसकी वैल्यू नजदीक रहेगी वो वाला हम क्या करेंगे, इनिशियल रूट फाइंड करेंगे, इनिशियल रूट समझेंगे। अब देखो ये हो गई -9 1 की वैल्यू और ये हो गई 2 की वैल्यू, बट 0 के पास कौन सा है, 5 है, इसीलिए हम इनिशियल वैल्यू x0 इक्वल्स टू क्या करेंगे, 2 देंगे, ठीक है। सो देखा बच्चों, हमें इनिशियल रूट कैसे फाइंड करना है, इनिशियल वैल्यू x0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओरिजिन के पास में, मतलब ओरिजिन 0 के पास में जो नंबर पास वाला नजदीक रहेगा, जिसका डिस्टेंस 0 से कम रहेगा, वो वाला नंबर हम उसका इनिशियल रूट बोल के चूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमें फाइंड आउट करना है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो अब न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या बताता है हमें, xn + 1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn, राइट। ये हो गया हमारा न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला। अब देखो अब xn, राइट, n हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं हमें, अप टू 3 इटरेशंस, मतलब n क्या हो जाएगा हमारा 0 1 and 2 हो जाएगा, राइट। सबसे पहले n क्या हो जाएगा हमारा 0 1 and 2, तो सबसे पहले x0 आ जाएगा यहाँ पे माइनस f ऑफ xn की वैल्यू कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये क्या हो गई है xn⁻4 माइनस xn माइनस 9 डिवाइडेड बाय, ओके, f डैश ऑफ xn, ओके, f डैश ऑफ xn की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 4xn³ माइनस 1, ओके, 4xn³ माइनस 1। देखो ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्म हो गया 1 अब क्या करना है, ये xn को 4xn³ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये सिंपली 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 ये वाले फॉर्म में, तो इसको क्या करते हैं 3 × 1 करते हैं, राइट, 3 × 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। जैसे सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही सिंपली हमको इसको क्या करना है 4xn³ माइनस 1 इंटू xn करना है,
अब जब हम इसे करेंगे 4xn क्यूब माइनस 1 इंटू xn करेंगे, तो देखो xn इंटू xn मतलब ये आ जाएगा 4xn रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि ये और ये माइनस xn, इसके वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये आएगी हमारे पास 4xn रेज़ टू द पावर 4 माइनस xn, राइट। अब यहाँ पे ये माइनस है तो इसके अंदर आने वाले सारे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, राइट। इसके माइनस के बाद में मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा प्लस, प्लस माइनस माइनस xn रेज़ टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस xn माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4xn क्यूब माइनस 1। सो देखो बच्चों ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका प्लस xn माइनस xn गेट कैंसिल, 4xn रेज़ टू द पावर 4 और xn रेज़ टू द पावर 4 मतलब सिंगल x है, तो 4 में से एक गया तो आपको मिल जाएगा 3xn रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4xn रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1। दिस इज योर xn प्लस 1। सो ये मिल गया आपको न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, किसके लिए, इटरेशन सॉल्व करने के लिए। सो अब इसके बाद में देखते हैं, हमको इसके 3 इटरेशन परफॉर्म करने, तो इसके बाद में देखते हैं इसके इटरेशंस कैसे सॉल्व करने, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट इटरेशन। क्या देखते हैं फर्स्ट इटरेशन। देखो बच्चों जब हमें इसका इटरेशन सॉल्व करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया 3 इटरेशन करना है, मतलब n की वैल्यू हमें क्या लेना है 0 1 2। ओके, सो बाय टेकिंग इनिशियल टर्म्स है ना, इस पे हम बच्चों हम लोग यहाँ पे इसके लिए इनिशियल वैल्यूज है ना टेकिंग, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं है ना, इसके फर्स्ट इटरेशन के पहले टेकिंग इनिशियल वैल्यूज n equals to 0 1 2, okay, for your successive iteration। so इसके में लिखेंगे आप therefore we get है ना, then we get, then now we find first iteration। देखो अब फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा हमारा, राइट। ये मिलेगा हमारे पास x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, इसको 0 रखना है, मतलब ये हो जाएगा 3x0 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4xn क्यूब, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे हम लोग 0 माइनस 1, राइट। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, देखो अब x0 हमने यहाँ पे बताया x0 की वैल्यू हमें क्या लेना है 2 लेना है, राइट। तो 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1। ओके, 2 का पावर क्या होता है 16 प्लस 9 4 इंटू द 8 माइनस 1। ओके, ओके इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो हमें ये मिल जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 31, और डायरेक्ट कैलकुलेशन से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1.8387। दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन। इसके बाद में हम देखते हैं इसका सेकेंड इटरेशन। देखो सेकेंड इटरेशन में क्या करना है, सेंड करना है बस। अब यहाँ पे x0 से चेंज हो गया, क्या हो जाएगा 0 की जगह n की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, राइट। तो अब मिलेगा हमें x2 क्या मिलेगा 3xn रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4x1 रेज़ टू द पावर क्यूब माइनस 1, राइट। अब देखो x1 यहाँ से हमें x1 की वैल्यू मिल चुकी है, वो हमारी क्या है x1 इक्वल टू 1.8387। अब ये आई हुई वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, सो यहाँ पे मिलेगा हमें 3 इंटू 1.8387 ब्रैकेट रेज़ टू द पावर
4 plus 9 divided by 4 into 1.8387 ब्रैकेट रेज़ टू द क्यूब माइनस 1, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 43.29 डिवाइडेड बाय 23.87 और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.8136। दिस इज योर x2 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमारे पास 1.8136। डायरेक्टली आप ये इक्वेशन कैलकुलस में डालना है और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद में देखते हैं हम थर्ड इटरेशन। अब देखो सेम थर्ड इटरेशन में क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिया था n इक्वल्स टू 0 पुट किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था n इक्वल्स टू 1 पुट किया था, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी हमें x3। सो x3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 3 इंटू x2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। सिमिलरली अब x2 की वैल्यू पुट करना है, x2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.8136, वो पुट करेंगे, मतलब आएगा 3 इंटू 1.8136 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.8136 रेज़ टू द पावर कितना यहाँ पे 3 है ना कि 4 आएगा। सो ये आपका आएगा 3 माइनस 1 और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 41.46 डिवाइडेड बाय 22.86 और इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1.8136। दिस इज योर फाइनल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ओके, सो हम लिख लेंगे 10 आफ्टर 3 इटरेशन, राइट। इसे हम लिखेंगे 10 आफ्टर 3 इटरेशन the approximate value or the approximate root of the equation x raised to the 4 minus x minus 9 equal to 0 is x equals to 1.8136। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो इस टाइप से न्यूटन रैप्सन मेथड 4 मार्क्स क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आएगा, जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल में क्या था, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन के रूट फाइंड करना है, मतलब दे हैव ऑपोजिट साइन आनी चाहिए, फिर वो आपके रूट हो जाएंगे। उसके बाद में न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूला में डालना है और उस फॉर्मूले में n3 इटरेशन करना है, इसलिए n की वैल्यू 0, 1, 2 रख के हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू निकाली और जो x3 की वैल्यू आएगी वो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसमें और क्या हो सकता है, एक एग्जांपल दिया होगा और टेक इनिशियल रूट 1, मतलब जो x0 की वैल्यू है वो ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन दी होंगी, वो आपको लेना है, ठीक है। इस टाइप का एक एग्जांपल हो सकता है और एक एग्जांपल हो सकता है जिसमें आपको रूट दिया होगा, ओके, और रूट से आपको उसको फाइंड करना है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। सो देखेंगे अगर रूट दिया है तो उसे कैसे फाइंड करना है। देखो ये एग्जांपल में क्या दिया है, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 100, ठीक है। बस एक सिंपल सा दे दिया क्यूब रूट ऑफ 100 और उसके कितने इटरेशन करना है, 2 इटरेशन तक इसको लेके जाना है। सो देखो एज यूजुअल हमारा रहेगा कीवर्ड, ठीक है। जो दिया है वो क्या है हमारे पास, हमको पता है क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 100, राइट। अब क्यूब रूट ऑफ 100 मतलब क्या होगा, x का क्यूब इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, राइट। तो x का क्यूब इक्वल्स टू 100 मतलब ये 100 को हम वो साइड लेके जाएंगे तो हमें एक इक्वेशन f ऑफ x मिल जाएगा, क्यूब x क्यूब माइनस 100 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर f ऑफ x, दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 100। ओके, सो देखो बच्चों अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में किया, f ऑफ x इक्वल्स टू कितना मिल गया, x क्यूब माइनस 100 मिल गया। अब हमें इसे क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ x, देन इसका क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस 100 के मिल जाएगा, 3x स्क्वायर मिल गया, राइट। इसका 100 का कुछ मिलेगा क्या अपने पास, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0 होती है, राइट।
सो इसका और एक्स क्यूब इसका फैक्टर इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स रेज टू द पावर एन, मतलब एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और 100 हमारा कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0, सो ये होगी टर्म हमारी 0। अब इसके बाद में हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो मैंने बताया जो एफ ऑफ एक्स है उसको सिर्फ एक्स के बेस में एन लिख दो, आपका एक्स डैश ऑफ एक्स एन तैयार हो जाएगा। सॉरी एफ ऑफ एक्स है वो हो जाएगा एक्स एन क्यूब माइनस 100 और एफ डैश ऑफ एक्स एन हो जाएगा आपका 3xn। सो अब देखो हमारे पास एक रूट है, क्यूब रूट है 100 है ना, मतलब एक क्यूब है जिसकी वैल्यू कितनी है 100 है। सो हमें यहाँ पे इनिशियल रूट फाइंड करना है। देखो बच्चों जब भी हमें इनिशियल रूट फाइंड करना है तो इसके 2 पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। इनिशियल मतलब इसके नजदीक के 2 पॉइंट, राइट। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होता मतलब इक्वेशन रहता था जैसे पिछले एग्जांपल में था x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x माइनस 1, तो हम डायरेक्टली f ऑफ 0 f ऑफ 1 f ऑफ 2 ऐसे फाइंड करते थे। बट यहाँ पे क्यूब दिया है कि कोई नंबर है जिसका क्यूब है 100, तो हमें पहचानना है कि वो कौन से क्यूब मतलब नजदीक है। देखो अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो वो होता है 8, 4 का क्यूब करते हैं तो वो कितना होगा, देखो 4 का क्यूब करेंगे तो वो होगा 64, राइट। 4 का क्यूब करते हैं तो वो होगा 64 और अगर 5 का क्यूब करते हैं तो वो होगा 125। ये हो गया हमारा 4 का क्यूब हो गया 64 और ये हो गया हमारा 5 का क्यूब 125। देखो अब 64 ये 100 के नियर में है या फिर 125 ये 100 के नियर में है, तो सबसे नजदीक में कौन सा आएगा 25 लेस है ना। 65 100 माइनस 64 और 100 125 माइनस 100, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी आएगी तो 125 की। सो इसलिए हमारा इनिशियल रूट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए x0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि ये किसका रूट है 5 का, इसलिए हम x0 की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या लेंगे 5। ओके अब देखते हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके बाय न्यूटन रैप्सन मेथड हमें क्या फॉर्मूला है हमारा xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn, राइट। अब हमारे पास है क्या है xn की वैल्यू कितनी है हमारे पास xn नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है xn माइनस f ऑफ xn कितना है xn क्यूब माइनस 100, ओके डिवाइडेड f डैश ऑफ xn कितना मिला f डैश ऑफ xn 3xn का स्क्वायर, राइट। अब हमें इसको फिर से सॉल्व करना है तो ये मिल जाएगा हमारा 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब माइनस माइनस प्लस 100, राइट डिवाइडेड बाय 3xn स्क्वायर, राइट। सो अब देखो अब क्या होगा 3xn क्यूब में से एक xn क्यूब माइनस हो गया तो ये मिल जाएगा हमें 2xn क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3xn स्क्वायर। दिस इज योर xn प्लस 1 की वैल्यू मिल गई, राइट। ये हमारी कौन सी वैल्यू है xn प्लस 1 की वैल्यू मिल गई। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट इटरेशन। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कैरी आउट 2 इटरेशंस, मतलब हमारी n की इनिशियल्स वैल्यू क्या आएगी 0 एंड 1 आएगी, राइट। ये कितने इटरेशन फाइंड करना है 2 इटरेशन। सो हम लिखेंगे टेकिंग n इक्वल्स टू 0 एंड 1 इन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे इन एक्सप्रेशन 1, ओके 1 क्या मिलेगा फिर हमें x1 इक्वल्स टू 2x0 क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3x0 का स्क्वायर, राइट। क्या हो गया n की वैल्यू हमने सबसे पहले इटरेशन में क्या रख दी है 0 रख दी, राइट। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इटरेशन, ओके। फिर देखो 2, अब x0 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, कितनी मिली यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है 350 डिवाइडेड बाय 75,
और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 350 डिवाइडेड बाय 75 तो ये मिलता है 4.667। दिस इज योर वैल्यू फॉर x, राइट। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। इसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड इटरेशन। अब सेकेंड इटरेशन में n इक्वल्स टू क्या लेना है हमको 1, ठीक है। फॉर एक्सप्रेशन 1 से तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू x1 क्यूब, राइट। ये होगा x2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x1 स्क्वायर, ओके। सो बच्चों देखो अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 4.667, है ना। 2 इंटू 4.667 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4.667 का स्क्वायर, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर का यूज किया है और कैलकुलेटर में इसको सॉल्व किया तो इसको वैल्यू आती है 303.3028 और इसकी वैल्यू आती है 65.34287 और इस दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है 4.647 एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर x2, राइट। This is your value for x2 and this is your final approximate initial value. So हम लिख लेंगे thus after 2 iterations the approximate value of cube root of 100 equals to 4.6417. Okay, this is your approximate value for 4.6417 for cube root of 100. So देखो फ्रेंड्स इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको न्यूटन रैप्सन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या तो क्यूब रूट ऑफ दिए वाला होगा, मतलब एक रूट ऑफ दिए वाला होगा, उसको सॉल्व करना है, या फिर स्क्वायर रूट भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन देके उसको बाय न्यूटन रैप्सन मेथड सॉल्व करना है। सो कुछ एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दे। सो गाइस दीज आर सम एग्जांपल्स जिसको आपको बाय न्यूटन रैप्सन मेथड सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कोई अगर आपको क्यूरी आती है तो कमेंट में मुझे बताना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।